गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 28 अगस्त 2020 के टॉपिक्स को। पर उससे पहले जो नए व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की महिलाओं ने मुद्रा लोन स्कीम में टॉप किया है? और इसका आंसर है तमिलनाडु। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए डाटा के हिसाब से तमिलनाडु ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में टॉप किया है और इसके बाद वेस्ट बंगाल और कर्नाटका का स्थान है। अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद वुमेन बोरोवर्स, जो महिलाएं उधारकर्ता थी, उन्हें लगभग 4.78 लाख करोड़ के लोन के लगभग 15 करोड़ लोन मुहैया कराए गए थे। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो हम इस योजना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस योजना को लॉन्च कब किया गया था और इसके तहत कितने अमाउंट की जो राशि थी वो एज ए लोन प्रोवाइड की जाती थी और किन किन बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था to provide loan to non-corporate small and micro enterprises, और इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किए जाते थे। और ये जो लोन प्रोवाइड किए जाते थे, ये किए जाते थे बाय रीजनल रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है जेम्स एडरसन। जेम्स एडरसन। इंग्लैंड के जेम्स एडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एक मैच में अजहर अली के आउट होने के बाद इस उपलब्धि को हासिल किया था। और ओवरऑल ही इज़ द 4th बॉलर टू टेक 600 टेस्ट विकेट्स आफ्टर 3 स्पिनर्स, मैथ्यू मुरलीधरन, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर वीक 2020 विश्व जल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? और इसका सही आंसर है 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक। विश्व जल सप्ताह यानी वर्ल्ड वाटर वीक 2020 घर पर 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त 2020 तक मनाया जाएगा। और 2020 की वर्ल्ड वाटर वीक विश्व जल सप्ताह की थीम जो है वो है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। और विश्व जल सप्ताह 1991 के बाद से स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि पृथ्वी के पानी के मुद्दों, प्लैनेट वाटर इश्यूज और रिलेटेड कंसर्न्स, यानी पानी के मुद्दे और उनसे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए विश्व जल सप्ताह को सेलिब्रेट किया जाता है। और इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है,
स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? और इसका आंसर है टॉग्नी हॉलग्रेम। नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है स्टॉकहोम, स्वीडन में। स्टॉकहोम, स्वीडन में। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज पुस्तक क्रिकेट ड्रोना के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है जतिन प्रांजपे। जतिन प्रांजपे। प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे और वासु प्रांजपे के जीवन पर आधारित क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक को 2 सितंबर 2020 को रिलीज़ किया जाएगा। और ये जो पुस्तक है इसे लिखा गया है वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे के बेटे और करंट नेशनल सेलेक्टर जतिन प्रांजपे ने क्रिकेटर जर्नलिस्ट आनंद वसु के साथ मिलकर इसे लिखा है और इसको पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन के द्वारा। और जो पुस्तक है इसमें गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे जो महान क्रिकेटर हैं उनकी करियर को आगे बढ़ाने में प्रांजपे के प्रभाव के बारे में बताया गया है। इम्पैक्ट ऑफ जो प्रांजपे का है वो उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और साथ ही साथ इस पुस्तक में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के निबंध भी हैं। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट इंट्रोड्यूस किया है? और इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने यंग इंडियन यूथ के लिए यानी युवाओं के लिए उनके बढ़ते डिजिटल इंटरेस्ट और साथ ही उनके चेंजिंग लाइफस्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए लिबर्टी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। और ये जो अकाउंट है यह प्रति वर्ष 20,000 रुपये के अस्पताल नकद बीमा कवर प्रदान करता है जो कि कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चों को कवर करेगा। और ये जो अकाउंट है ये जो खाता है इसमें 35 वर्ष से कम आयु के वर्किंग क्लास की लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। और अभी हम यहाँ एक्सिस बैंक की बात कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा एक्सिस बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला है एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? इसका आंसर है अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट हमारे पास में है एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? और इसका आंसर है बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है एक्सिस बैंक की टैगलाइन? बढ़ती का नाम जिंदगी। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DGNCC ट्रेनिंग मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? DGNCC यानी डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प। और इसका आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स के लिए एक मोबाइल ट्रेनिंग ऐप को लॉन्च किया है। और जो ये मोबाइल ट्रेनिंग ऐप है इट विल सपोर्ट इन कंडक्टिंग कंट्री वाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑफ NCC कैडेट, जो कि ये कोविड-19 की महामारी के तहत काफ़ी अड़चनें आई हैं और काफ़ी एडवर्सली अफेक्ट हुई है। साथ ही जो ये मोबाइल एप्लीकेशन है इट विल अलाउ कैडेट्स टू पोस्ट देयर क्वेरीज, यानी जो कैडेट्स हैं वो अपनी कोई भी उनकी ट्रेनिंग या सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है उसको इस मोबाइल एप्लीकेशन में पोस्ट कर सकते हैं। और उस क्वेरी का जो आंसर है वो एक क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर, एक पैनल होगा क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स का, उनके द्वारा उसका आंसर किया जाएगा। इसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। कौन है दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेंडर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम किसने डेवलप किया है? यहाँ पे एक करेक्शन है दोस्तों, इसमें करना किसने डेवलप किया है। और इसका सही आंसर है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वेंडर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम को डेवलप किया है टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस रेटिंग सिस्टम फॉर इट्स कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कंसेशनरीज। और ये जो पोर्टल लॉन्च किया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है असेसमेंट ऑफ वेंडर्स की असेसमेंट और उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना वेंडर्स की फॉर वेरियस NHAI प्रोजेक्ट्स। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो NHAI से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला है NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ है, और इसका आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हमारे पास में आता है NHAI के चेयरमैन कौन है, इसका आंसर है सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में किस राज्य ने टॉप किया है, और इसका सही आंसर है गुजरात। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर निर्यात यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। और जो ये रिपोर्ट है ये भारतीय राज्यों में निर्यात तैयारी और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है, यानी इसमें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस और परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स को इवैल्यूएट किया गया है। और इसका मेन जो उद्देश्य है वो है टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रमोट अ फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में टॉप 3 पोजीशंस पे रहे हैं। और दिल्ली की परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट रही है, फॉलोड बाय गोवा एंड चंडीगढ़ अमंग द यूनियन टेरिटरीज। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। इसका आंसर है अमिताभ कांत। कौन है दोस्तों नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? अमिताभ कांत। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने इंक्यूबेशन सेंटर को सेटअप करने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है, और इसका सही आंसर है वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन हुआ है टू सेटअप अ इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर एट वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी स्पेस इनोवेशन सेंटर, और जिसका मेन उद्देश्य है टू प्रमोट स्पेस रिसर्च। इसरो और वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने कोलैबोरेट किया है टू डेवलप अ हाई एंड स्टिमुलेशन टूल्स, miniature test facilities like static test facilities and solid propulsion research lab, और साथ ही establishment of testing facilities for the scale down model। इसी के साथ में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसरो के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर है के शिवन। नेक्स्ट है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर कौन है? इसका आंसर है अटल चौधरी। नेक्स्ट है, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सबलपुर, उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है विनय टॉनसे।
हाल ही में विनय टॉन्से को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड, और ये रिप्लेस करेंगे अश्वनी भाटिया को, जिन्हें अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी के साथ में इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला है एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है जून 1987 में। नेक्स्ट हमारे पास में है एसबीआई म्यूचुअल फंड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पुलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? और इसका सही आंसर है टेबल टेनिस। इंडियन टेबल टेनिस स्टार पुलोमी घटक ने हाल ही में अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है, और उन्होंने 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स में और 2000 से 2008 के बीच में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप्स के में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। साथ ही उन्होंने 2006 के सिडनी ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम एंटर किया था व्हेन शी वाज 16 इयर्स। और उसके बाद उन्होंने 2006 में SAF गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था इन वुमेन डबल्स। उसके बाद में 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल, 2007 में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में अगेन ब्रॉन्ज मेडल, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल था, और उसके बाद में 2012 के एशियन गेम्स में उन्होंने 2012 के एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल तक का सफ़र जो है वो तय किया था। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।